गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप। बड़ी खबर, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार तो बनाना चाहता है, लेकिन ऐसी क्या बात हो गई है कि तालिबान अपनी सरकार नहीं बना पा रहा है। तीन जो बड़े चेहरे हैं, एक तो हक्कानी हो गया जिसे पाकिस्तान का खुल्लम खुल्ला समर्थन है, दूसरा अखुंजादा है, तीसरा है बरादर। ये तीनों चेहरे आपस में ही लड़ बैठे हैं, ऐसी खबर आ रही है। जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से अलग अलग जो मीडिया एजेंसीज हैं जो खबरें दे रही हैं, वो यही है कि इन तीनों के बीच में जबरदस्त आपसी टकराव हो रहा है और यही कारण है कि तालिबान अपनी सरकार नहीं बना पा रहा है और दिन पर दिन बीतते चला जा रहा है। पहले तो कह रहा था कि भाई अमेरिकी जाए, विदेशी फोर्स जाए, तब अपनी सरकार बना लेंगे। फिर आया भाई, कहा गया कि भाई जुम्मे की नमाज के बाद जो है वो सरकार का अनाउंसमेंट हो जाएगा। लेकिन इस सब के बावजूद भी अभी तक कुछ भी हो नहीं पाया है। कुल मिलाकर तालिबानियों ने आपस में ही रायता फैला लिया है। ये क्यों हो रहा है, ये इस वीडियो में आपको समझाने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी खबर बता रहे हैं वो ये कि जो बरादर है, हक्कानी है और अखुंजादा है, ये जो तीन चेहरे हैं आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। बीते दिनों खबरें आई थी कि आपस में गोलीबारी तक की नौबत आ गई, जिसमें बरादर को गोली लगने की भी बात कही जा रही है रिपोर्ट्स में। तो क्या खबर है वो हम आपको जरा बताते हैं डिटेल में। दरअसल हक्कानी जो है, हक्कानी जो नेटवर्क है और उसका जो नेता है सिराजुद्दीन हक्कानी, इसके पीछे खड़ा है पाकिस्तान और उसका आईएसआई। वहीं बरादर है जिसका नाम पूरा है मुल्ला बरादर। इन्हीं दोनों के बीच जो है वो सबसे ज्यादा तनातनी है और अफगानिस्तान में सरकार बनाने को लेकर जो है इसी कारण अड़चनें पेश आ रही हैं। 1994 में तालिबान का जो गठन करने वाले 4 लोग थे, उसमें मुल्ला अब्दुल गनी बरादर एक बड़ा नाम है। साल 2001 में अफगानिस्तान में जब अमेरिका ने तालिबान को सत्ता से बेदखल किया तो मुल्ला बरादर विद्रोह का बड़ा चेहरा रहा था। बरादर के बारे में कहा जा रहा है कि वो अल्पसंख्यकों से जो जुड़े तत्व हैं उनको सरकार में शामिल कर लेना चाहता है, जिससे विरोध की आवाज को कम किया जा सके। वहीं जो हक्कानी नेटवर्क है जिसका लीडर है सिराजुद्दीन हक्कानी, वो किसी का साथ सत्ता में नहीं चाहता, यानी कि वो सत्ता में साझेदारी नहीं चाहता है। हक्कानी नेटवर्क तालिबान के साथ होने के बावजूद अपना एक ताकतवर वजूद अफगानिस्तान में रखता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का समर्थन हासिल है। आईएसआई का जो डायरेक्टर है जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद, वो इन दिनों तालिबान का समर्थक माना जाता है और हाल ही में वो काबुल में जाकर हक्कानी नेटवर्क से उसने मुलाकात की थी, मीटिंगों का दौर चला था और वही बताया जा रहा है कि हक्कानी नेटवर्क को पीछे से गाइड कर रहा है कि किस तरीके से कौन से मंत्रालय पर उसका कब्जा होना चाहिए। और हक्कानी नेटवर्क का ही आईएसआई इस्तेमाल करके काबुल में मौजूद भारतीय दूतावास पर भी जो है वो टारगेट कर चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है जनरल हामिद इसके अलावा अहमद मसूद और अमरुल्ला सालेह द्वारा पंजशीर के जो लड़ाकों के खिलाफ तालिबान के ऑपरेशंस की गतिविधियों को भी मॉनिटर कर रहा है। काबुल के मामलों पर निगाह रखने वाले सूत्रों का कहना है कि हक्कानी नेटवर्क ने बरादर को पीछे हटने के लिए कहा है, क्योंकि उसने काबुल पर अपना वर्चस्व बनाया हुआ है। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर सामने आ रही है वो ये तस्वीर है कि आपस में ही तालिबान का जो अलग अलग धड़ा है, जो कंधारी तालिबान है, जो हक्कानी तालिबान है, उसमें बहुत रिफ्ट है। और आईएसआई का जो ये जो चीफ है वो खुद वहां बैठा हुआ है, लगातार कैंप कर रहा है और वो गाइड कर रहा है हक्कानी नेटवर्क को। वो नहीं चाहता है कि किसी भी तरीके से जो कंधारी तालिबान है, जो बरादर वाला गुट है, वो हावी हो जाए और पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं उन पर पानी फिरने लगे। तो पाकिस्तान ये कहीं से नहीं चाहता और यही कारण है कि ये इनकी अब तक सरकार नहीं बन पा रही है और तगड़ा रिफ्ट है इनके बीच में, जो खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में ये तालिबान का भविष्य क्या होने वाला है, क्या ये आपस में ही लड़ेंगे, क्या फिर सत्ता संघर्ष देखने को मिलेगा, ये सरकार बनाकर फिर इनकी सरकार गिरेगी, ये तमाम जो कयास हैं वो लगातार अभी लगते रहेंगे जब तक कि इनकी सरकार पूर्ण रूप से बन नहीं जाती है। लेकिन जो खबर है वो ये खबर है कि जो तालिबान का जो धड़ा है आपस में लड़ रहा है और यही कारण है कि सरकार जो है वो बन नहीं पा रही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।